नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज की इस प्यारे चैनल पे, जहां पर हम डिस्कस करते हैं बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारी डिटेल में, पूरी डिटेल में। और देखिए, अभी जिस वैकेंसी के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं वो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, जो इंडियन बैंक में ओपन हुई है। 146 टोटल पोस्ट है यहाँ पर, है ना। ये फॉर्म जो है ये ओपन हुआ है 12 मार्च से और ये एंड हो जाएगा 1 अप्रैल को, तो उससे पहले पहले आप इसे भर दें। ठीक। 1,000 रुपए की फीस लगेगी जनरल वालों से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों से और ओबीसी वालों से। इसमें सीएल एनसीएल दोनों आ जाएंगे। और 175 रुपए की फीस लगेगी एससी एसटी और दिव्यांग भाई बहन हमारे। समझ गए। अब इसमें देखिए, एज का क्राइटेरिया ऐसा है कि सबके लिए अलग अलग है, तो यहाँ पर कुछ बताना ठीक भी नहीं है, क्योंकि आप इसको क्या करना, आप पोस्ट वाइज खुद ही देखते चले जाना, है ना। और ये काफी लंबी पीडीएफ है, 43 पन्ने की है ना। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसमें आपको समझाते चले जाऊंगा। एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ओनली वन पोस्ट, है ना। बहुत सारी पोस्टेस का मतलब ये नहीं है आप एक अप्लाई करोगे। आप मल्टीपल फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपने मल्टीपल फॉर्म भर दिया है, एक से ज्यादा फॉर्म आप भर देते हो, तो जो आपका लेटेस्ट होगा उसी को माना जाएगा। जानते हो इसका मतलब क्या है? मान लो आपने फॉर्म भरा पहली बार और कुछ गलती हो गई, है ना। अब देखो, इसमें करेक्शन का तो कोई विंडो ओपन ही नहीं है कि भाई करेक्ट किया जा सके। तो क्या करना है फिर आपको, वो फॉर्म आपका पूरा हटा दो, आप नया फॉर्म भरो, है ना। ये मैं सोचा कि सर वो तो हमने पूरा सबमिट कर दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने साफ साफ बोला है कि मल्टीपल फॉर्म अगर भरोगे आप, तो जो 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 आपने अभी अभी ताजा वाला जो भरा होगा उसको वो काउंट कर लेंगे, पीछे वाले को जान देंगे। समझ गया। तो कभी भी गलती हो जाए तो आप ये कर सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे, है ना। पर गलती हो ही क्यों, इसका भी आपको ध्यान रखना है। समझ गए। तो एक ये बात थी। और बस हो गया। अब चलिए, अब चलते हैं फिर। अब ये देखिए, पोस्ट वगैरह देख लीजिए कौन कौन सी। जैसे कि देखो, क्रेडिट में, क्रेडिट डिपार्टमेंट में चीफ मैनेजर सीनियर मैनेजर, एनआर बिजनेस रिलेशनशिप में असिस्टेंट मैनेजर, सिक्योरिटी में असिस्टेंट मैनेजर की डिमांड है। एमएसएमई रिलेशनशिप में चीफ मैनेजर सीनियर मैनेजर मैनेजर, फिर डिजिटल मार्केटिंग में चीफ मैनेजर सीनियर मैनेजर, एसईओ वेबसाइट स्पेशलिस्ट सीनियर मैनेजर, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट सीनियर मैनेजर, क्रिएटिव एक्सपर्ट, है ना, सीनियर मैनेजर फॉरेक्स ट्रेड फाइनेंस मैनेजर, फॉरेक्स ट्रेड फाइनेंस। ट्रेजरी में चीफ मैनेजर की खाली है ना। ट्रेडिंग आर्बिट्रेज इन करेंसी फ्यूचर्स, इसमें मैनेजर की खाली है ना। इंटर बैंक एफएक्स स्पॉट, और इसमें भी उसकी खाली है, और इसमें मैनेजर एफएक्स स्पॉट क्रॉस करेंसी वाले में सीनियर मैनेजर, ट्रेडिंग इन इंटर बैंक क्रॉस करेंसी एफएक्स स्पॉट इतना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि वैकेंसी कितनी है, ये सब आपको देखता है रहना है। जैसे देखिए, ये जो सीनियर मैनेजर है 18 वाला, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर एक ही वैकेंसी है, और वो देखो यहाँ कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ है। अभी बीच वाली डंडी कौन सी, इसको देख लेते हैं जरा, ये क्या दिखा रही है। ये जनरल के लिए है भाई, ये जनरल के लिए है। ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई आपकी। और ऐसे बहुत सारे देख रहे हो आप, बिल्कुल भरा पड़ा है, मैनेजर आईटी रिस्क, ये वो करते हुए, है ना। और ये कुछ बात खास बात लिखी है, जैसे कि अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, है ना, एक से ज्यादा। वही जो मैंने आपको बता दिया था, किसी को पे स्केल देखना हो तो यहाँ देख सकता है, लेकिन पहले मेरा मानना है आप सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद ये सब देखते रहें, वो ज्यादा अच्छा लगता है। एलिजिबिलिटी आप सबको पता है, इंडियन नेशनल होनी चाहिए। अब आता है यहाँ से भैया, देखो ये ना, मैं ना पूरी पीडीएफ दे दूंगा आपको, तो आप उसको देख लेना, पर मैं मोटा मोटा कुछ चीजें आपको बताता हूँ। जैसे मान लो क्रेडिट के लिए कोई चीफ मैनेजर या क्रेडिट के लिए कोई सीनियर मैनेजर का पोस्ट भरना चाहता है, तो यहाँ पर देखो, आप एज आपको दिख ही रही है ना। ये मिनिमम 27 है चीफ मैनेजर के लिए, लेकिन सीनियर मैनेजर के लिए 25 है। ठीक है। और मैक्सिमम बनी बात है, इसके लिए 40 है, तो इसके लिए 38 है ना। तो अब आप समझ गए होंगे, इसमें टाइम टेकिंग है, ये बहुत ज्यादा बताने में टाइम लगेगा। और ये यहाँ पर आराम से लिखा हुआ है, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, सीधा सीधा देख सकते हो। जैसे अगर सीए किया है तो आप इसे भर सकते हो। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनने साफ साफ बोला है कि एक्सपीरियंस जो होना चाहिए ना आपके पास, वो 7 साल का होना चाहिए भाई। कितने साल का होना चाहिए? 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और सीनियर मैनेजर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कहाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए, बनी बात है, क्रेडिट के लिए अगर आप भर रहे हो, तो फिर आपने कॉर्पोरेट क्रेडिट में सुपरवाइजरी मैनेजमेंट रोल निभाया हो किसी शेड्यूल बैंक में कहीं पर भी, तो ये होना चाहिए। समझ गए। और यहाँ पर भी सीए, या तो आपके पास 2 साल का एमबीए होगा, किसमें? वही फाइनेंस में, तो आप इसे भर सकते हैं। समझे ना, ऐसी कहानी है। सीनियर मैनेजर के लिए कम एक्सपीरियंस और बाकी के लिए ज्यादा। अब ये देखो, ये असिस्टेंट मैनेजर एनआर बिजनेस रिलेशनशिप का है। इसमें मिनिमम एज देखो 21 साल कर दी, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। एमबीए तो डिजायरेबल है, इसलिए मैंने काट दिया इसको। डिजायरेबल की कोई जरूरत नहीं, डिजायरेबल मतलब अच्छे होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो नहीं अच्छा, इससे मतलब नहीं है। आपको मेन देखना ग्रेजुएशन है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा 1 साल का ऑफिसर के रूप में, या फिर क्लर्क रहे हो तो 3 साल का। तो आप इसे भर सकते हो, तो देख सकते हो आप इसे, है ना, कहीं पर भी क्लर्क रहे हो। अब इनने ये नहीं लिखा ना, किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में होने चाहिए आप, है ना। तो अब वो सरकारी और प्राइवेट, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब मान लो सिक्योरिटी में अगर आप जाना चाहते हो, तो इनने साफ साफ बोला भैया, आप कम से कम जो है जेसीओ यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर रहे हो 5 साल तक,
आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तो आप इसे भर सकते हैं, है ना। या कैंडिडेट शुड बी ऑफ द रैंक इक्वल टू इंस्पेक्टर विद इन मिनिमम 5 years सर्विसेज इन पैरामिलिट्री कोर्स, या तो भाई 5 साल आपने पैरामिलिट्री में काम किया तो आप इसे भर सकते हो। ग्रेजुएट होने चाहिए आप, 7 महीने का है कि आपके पास कंप्यूटर कोर्स का कोई 3 महीने का सर्टिफिकेट हो तो चल जाएगा, नहीं तो आईटी का हो तो चल जाएगा, है ना। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं। और ये जो सिक्योरिटी वाला है, ये जो असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी है, इसको दिव्यांग भाई बहन हमारे नहीं भर सकते, उनके लिए इसमें कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है, वो ये नहीं भर सकते, बाकी भर सकते हैं। फिर आ जाओ, जैसे मान लो चीफ मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप, है ना। तो इसमें 28 साल मिनिमम एज। अब देखो इसमें दो तरीके, अगर आप ग्रेजुएट हो तो एक्सपीरियंस 8 साल का मांग लिया, है ना, एज अ ऑफिसर, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया हो। और अगर आपने 2 साल का एमबीए किया है, ग्रेजुएट नहीं हो, आपने एमबीए करके रखा है, तो फिर आपका एक्सपीरियंस जो है देखो जरा 6 साल का हो गया, है ना। पहले कितने का था, 8 साल का मांग रहे थे, अब कितने का हो गया, 6 साल। इससे फर्क पड़ता है देखो जरा, अगर आपने 2 साल का एमबीए मार्केटिंग और फाइनेंस में किया तो, या सीए किया है तो भी 6 साल का एक्सपीरियंस लग जाएगा। वही ऑफिसर किसी फाइनेंशियल बैंक में, एनबीएफसी में, ठीक। अभी देखो सीनियर मैनेजर एमएसएमई का, इसमें अगर इसमें एक्सपीरियंस और कम हो जाएगा, क्योंकि वो चीफ मैनेजर था भाई, ये चीफ मैनेजर था, चीफ मैनेजर के लिए 8 साल 6 साल की बात होती है। अब यहाँ देखो जरा सीनियर मैनेजर, अब अगर ये ग्रेजुएट हो आप तो 6 साल का एक्सपीरियंस, और यहीं अगर आपने 2 साल का एमबीए करके रखा है फाइनेंस में, मार्केटिंग में, तो 4 साल का एक्सपीरियंस, है ना, ऐसे। अब ये देखो जरा एमएसएमई, ये सिर्फ मैनेजर है, इसमें मिनिमम 23 साल है। बनी बात है, देखो जैसे जैसे पोस्ट कम होती जाएगी, एज भी जो है वो कम करते चले जाएंगे ये लोग, है ना। तो मतलब मिनिमम एज कम होती जाएगी, जैसे अभी कितनी थी, 26। ये सीनियर मैनेजर है, देखो मैनेजर के लिए हो गए 23, ठीक। अब ग्रेजुएट अगर हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस, और अगर एमबीए करके बैठे तो 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा आपका, ऐसे समझना है आपको। चीफ मैनेजर बनी बात है भैया, 8 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से 4 साल आपने डिजिटल मार्केटिंग और 4 साल आपने टीम मैनेजमेंट के साथ काम किया हो। 2 साल का एमबीए है होना चाहिए आपके पास, और आपके पास ये सब सर्टिफिकेट होना चाहिए, देखो जरा ध्यान से, कैंडिडेट मतलब पीजीडीवीएम आपने किया हो, पीजीडीएम किया हो डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग आपने सर्टिफिकेट गूगल से, मेटा से, हब स्पॉट से सब लेकर के, मेटा वही जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जिस पर रन करता है अब अपना, है ना। याद करो एक दिन अभी बंद हो गया था तो मेटा ही तो फेल हुआ था अभी, है ना, ये अपडेट हो रहा था जो भी हो रहा था। अब सीनियर मैनेजर ये रहे भैया, तो बैचलर डिग्री अगर आपके पास मार्केटिंग में, मास कम्युनिकेशन में, है ना, ये 2 साल का एमबीए है आपके पास, तो आप 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ इसे भर सकते हैं। वही सीनियर मैनेजर वाले के लिए बैचलर डिग्री और वही 2 साल का एमबीए अगर है ना, दो में से कोई भी एक चीज़ हो जाए तो 5 साल का एक्सपीरियंस है ना। अभी देखो इसमें से इन सर्टिफिकेट में से कोई एक चीज़ चाहिए, जैसे सर्टिफिकेशन फ्रॉम मेटा, गूगल, कुछ होना चाहिए आपके पास, है ना। कोई भी एक होना चाहिए यहाँ पे से, ये ध्यान रखना, सारे नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो किसी ने पीजीडीएम डिजिटल मार्केटिंग करी, बस बात खत्म हो गई, ये होती बात, है ना। तो इतना सारा मत पड़ेगा, देखो मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, वैसे ही देखो जितना येलो येलो दिख रहा है ना वही आपको काम। जैसे क्रिएटिव एक्सपर्ट में किसी को सीनियर मैनेजर बनना है तो मिनिमम 25 और मैक्सिमम 38 साल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का एमबीए अगर किया है तो, है ना। तो ये, और इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट है वही गूगल, हॉट हब स्पॉट, मेटा, है ना, हुट सूट, इन सब में से कहीं से भी 5 साल का एक्सपीरियंस आप इसे भर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि ये डाउट आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि टेबल बहुत बड़ी रहती है, इसीलिए मैं आपके सामने इसे ओपन कर रहा हूँ, है ना। तो आप देख लो, मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ जो जरूरी होता है। जब सीनियर मैनेजर यहाँ का, तो ये एज लिखी है, एज देख लेना, है ना। अब देखो एंड लिखा है ना, इसका मतलब क्या, ग्रेजुएट भी होना चाहिए और साथ में 2 साल का एमबीए भी होना चाहिए, है ना। अब मान लो कोई ग्रेजुएट और उसने सीए किया है, तो बात ही मतलब अगर किसी ने सीए सिर्फ किया तो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसको 2 साल का एमबीए करना पड़ेगा, किसमें, ट्रेड फाइनेंस या बिजनेस में अगर किया है तो। और इनमें से एक सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए जो यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि कोर्स इन, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज में आईआईबीएफ से आपने किया हो तो ये मैंडेटरी है वैसे भी। और 5 साल का एक्सपीरियंस आपका हो किसी ट्रेड फाइनेंस में, किसी बैंक में, है ना। अब वही देखो सेम कहानी है, क्योंकि वही है सारी चीज़ें, ये डिपार्टमेंट एज ए को सी है तो 3 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि ये पोस्ट कम हो गई ना, मैनेजर हो गई, ऊपर वाली सीनियर मैनेजर थी, इसलिए जो एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस कम मांग लिया। चीफ मैनेजर, अब बनी बात है भैया, ये 7 साल का एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन ये वाला चाहिए भैया, मैनेजमेंट कंडक्टेड बाय आईआईबीएफ एनआईबीएम सर्टिफिकेट, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपके पास, फाइनेंस में या बैंकिंग में या इकोनॉमिक्स में, किसी में भी हो चल जाएगा। 29 साल और 40 साल मैनेजर के लिए। यहाँ पर देखो जरा 22 साल, कौन से डिपार्टमेंट में, ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज इन करेंसी फ्यूचर्स, तो 2 साल का एक्सपीरियंस और ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप आराम से इस पीडीएफ को देख लेना, मैं आगे बढ़ाता चला जा रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। और ये देखो यहाँ पे 4 4 साल के एक्सपीरियंस है, ये देखो 4 4 साल के एक्सपीरियंस है भैया, है ना। सब सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, डिपार्टमेंट आपको बस ध्यान रखना है। ये हो गया, है ना, 25। ये देखो यहाँ पर देखो 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, देख रहे हो, चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन
सिक्योरिटी के लिए, ये देखो जरा, और सीनियर मैनेजर के लिए 5 साल, और फिर से मैनेजर के लिए 3 साल, तो ऐसे करते कम होता जाता है ना। अब देखो इनने बोला है कि जो 28 से लेकर के 36 तक की पोस्ट है उनके लिए क्या चाहिए, आपने इंजीनियरिंग करी हो 4 साल वाली होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी में, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट, और लिखा है ना, और का मतलब होता है जब पोस्ट ग्रेजुएशन हो इन्हीं सब डिपार्टमेंट में, है ना, तो आप वैसे भर सकते हो, या फिर आपके पास ग्रेजुएट हो आप, DOCB, ये जो लेवल का सर्टिफिकेट हो ये आपके पास अगर है तो आप भर सकते हो। अब सर 28 से लेकर 36 तक कौन सी पोस्ट है, तो ये है भैया, देखो 28 में पहला आता है चीफ मैनेजर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट, तो देखो यहाँ पर एज बस आपको देखनी है, एक्सपीरियंस आपको देखना है, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे बता दिए, 4 साल की डिग्री हो या PG हो, या फिर आपके पास ग्रेजुएट हो DOEACC सर्टिफिकेट से, है ना। और ब्रांच आपको मैंने बता दी, IT, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मतलब ये इन्हीं के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, IT वाले, टेलीकम्युनिकेशन वाले। बस यहाँ पे एज देखना है और पोस्ट देख लेना, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ठीक, ये सीनियर मैनेजर, डेवलपर, मैनेजर, तो ये तो है भी वही सारे काम, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सब है, ठीक। और फिर यहाँ पर आ जाओ जरा, 37 से 36 तक तो मामला खत्म हो गया, अब चीफ मैनेजर आ गए, मॉडल वैलिडेटर, रिस्क वैलिडेटर, तो ये 28 और ये सब, CA होगा तो चल जाएगा, मास्टर डिग्री होगा मैथमेटिक्स स्टडीज से तो चल जाएगा, या फिर इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट हो और 2 साल का ग्रेजुएट डिप्लोमा उसने कुछ करके रखा हो बैंकिंग फाइनेंस में, और इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, 8 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ठीक। तो अगेन ये सब आप देख लेना, मैं PDF दे रहा हूँ आपको, आप शेयर कर रहा हूँ PDF, है ना, बहुत लंबी PDF है भाई, बहुत लंबी PDF है। चीफ मैनेजर IT रिस्क, ये देखो जरा, चीफ मैनेजर ERPF, 8 साल का एक्सपीरियंस देख रहे हो, यहाँ देखते जाओ, 8 साल का, 5 साल का, ये देखो ये भी 5 साल का है, किसके लिए, इसके लिए मिनिमम ये सब, और यहाँ पर सिर्फ इतना मांगा गया है, देखो BTech वाले भर सकते हैं, लेकिन वही ना, एक्सपीरियंस मांग लेते हैं ये बैंक में आपको काम करने का, तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस है इतना सारा तो वो भर सकता है इसको, ठीक है। ये 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैनेजर IT रिस्क, ये ना देखो 3 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया, है ना, यहाँ पे भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया, लॉ ग्रेजुएट है ये, है ना, ये लॉ वाले के लिए है, ठीक। तो इस तरह से खत्म हो जाता है, बाकी जो छूट मिलती है SC ST को 5 साल की, तो जो भी एज आपने देखी होगी उसमें जो मैक्सिमम लिखी है उसमें SC ST वाले 5 साल जोड़ ले, OBC नॉन क्रिमिलियर वाले 10 साल, और डिसेबिलिटी वाले 10 साल, कोई एक सर्विसमैन है तो 5 साल, और कोई पर्सन अगर 1984 के दंगों में घायल हुआ था या उससे अफेक्टेड है तो उसको भी 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है भाई। बनी बात है, जो कम्युनिटी का फायदा उठाएंगे, डिसेबिलिटी का फायदा उठाएंगे, उनको अपने जो दिव्यांगजन और डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी लोगों को कम्युनिटी का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तो यही पूरी कहानी जो आप पहले से जानते हैं। अब आता सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, देखिए, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको प्रोफेशनल नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज और जनरल अवेयरनेस सबकी चेक की जाएगी। प्रोफेशनल मतलब आप जिस भी फील्ड से भर रहे हैं उसको, तो क्वेश्चन प्रोफेशनल से 60 रहेंगे, 60 मार्क्स के 1 घंटा मिलेगा, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के 30 मिनट मिलेगा, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के 15 मिनट मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, सोच समझ के काम करेंगे, जब आप इसको पार कर लेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा जो कि 100 नंबर का होगा आपका, ठीक है ना। अगर दोनों में ही आपको क्वालिफाई करना है तो आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने दिया है टेस्ट और इंटरव्यू में वो 40% है, अपने जनरल वालों के लिए, EWS के लिए, है ना, मतलब उनको टोटल रिटर्न में और इंटरव्यू में 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, और बाकी को 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो वो क्वालिफाई माना जाएंगे। और मेरिट में वेटेज इतना है, रिटर्न टेस्ट का 80% वेटेज है, और इंटरव्यू का 20% वेटेज है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे स्क्राइब वगैरह की सुविधा, यानी हेल्पर की सुविधा जो है वो उन्हें मिल सकती है, उन्हें खुद से अपने स्क्राइब अरेंज करने पड़ेंगे, उसके लिए अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, उन्हें सब पता होगा, मुझे पूरे यकीन है, नहीं पता हो तो आपको ऑनलाइन जा करके ये सब चीज़ें भरनी है ना, कुछ टाइम नहीं, इनको 20 मिनट टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। स्क्राइब के कुछ नियम होते हैं, है ना, कि भाई जैसे कि ये वो एग्जाम ना दे रहा हूँ जो आप देने जा रहे हैं, वो आपसे कम पढ़े लिखे होने चाहिए, ग्रेजुएशन मामले में या पढ़ाई लिखाई में थोड़े से कम होने चाहिए, और एक स्क्राइब दूसरे का स्क्राइब उसी एग्जाम में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी इस एग्जाम को लेकर के, है ना, ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। फॉर्म वगैरह जैसे IBPS के भरते वैसे ही रहेगा, सिग्नेचर, साइन, है ना, और आपके रिटर्न डिक्लेरेशन जो होता है वो रहेगा, है ना, तो वो सब आपको जरूर से अपना कर लेना है, ठीक है। तो ये सब आप ऑनलाइन जाएंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, तो आपने बैंक का कितनी बार तो भरा होगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपने जो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सही बताऊं भैया, ये काफी बोरिंग PDF थी, मेरे को पहली बार ऐसी मिली जिसमें एक्सपीरियंस लिखा होता है ना, मेरे लिए इतनी बोरिंग होती है वो PDF, लगता है पढ़ूं ही नहीं, लेकिन फिर भी बना देता हूँ थोड़ा बहुत, किसी के लिए पढ़ दूं मैं, ऐसा लगता है मुझे, है ना, अंदर से तो वो है। लेकिन जो एक अंदर एक और इंसान जो बैठा है ना, वो कहता कहाँ भाई, क्या पढ़ रहा हूँ यार, कभी कभी तो सच में दिमाग खराब होता है, लगता है माथा दे मारूं इसी लैपटॉप पे, है ना, यही PDF फाड़ दूं जो कि सॉफ्ट कॉपी में फटेगी भी नहीं है, तो मैं इसको पहले प्रिंट निकालूंगा और उसको फाड़ूंगा बाद में, है ना।
यार एकदम देखो माथा गर्म हो गया यार मेरा। ये बताओ इतना एक्सपीरियंस यार। अभी साला बेरोजगारी इतनी सारी है और यहाँ देखो एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस कहाँ है भाई। हैं क्या करेंगे इस 146 पोस्ट का। अरे यार कसम से कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे पीडीएफ मिलती है मुझे भी, है ना। अब गलती अब किसको कोसूं, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं जबरन इस पीडीएफ को उठा लिया। मतलब एक्सपीरियंस वाली पीडीएफ ना हमेशा मैं लगभग लगभग भगा ही देता हूँ। इच्छा ही नहीं होती यार। इतने सारे भाई बहन बेचारे मेरे घर पे बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस के नाम में ई नहीं है। ई की पहली डंडी होती है ना, पहली डंडी वो तक नहीं लगी हुई है उनके बेचारे के, है ना। और बैठे रहने का एक्सपीरियंस 4 साल का हो गया है, 4 साल से बेरोजगार बैठे, वो एक्सपीरियंस है। अब भाई तुम 4 साल कहीं बैंक में काम करने का मांगते हो, अरे वो कहाँ से लाएंगे यार इतनी महामारी में, इतनी बेरोजगारी में एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा साहब कुछ भी। मन तो करता है इनको मेल कर दो कि भैया थोड़ा पीडीएफ जो है ना ये अपने, या तो आप ये साल कम कर लीजिए, एक्सपीरियंस हटा लीजिए, ताकि नॉर्मल बंदे ही भर पाए बेचारे। तड़प रहे हैं कि भाई फॉर्म ही भरने को मिल जाए, वैकेंसी तो बड़ी मुश्किल से खुलती है, और खुलती तो आप एक्सपीरियंस मांगने लग जाते हैं। और उसमें भी इतना सारा पेचीदा मामला कि पहले रिटर्न और फिर इंटरव्यू, मतलब भैया कुल मिला के कभी कभी तो ऐसा लगता है सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है ना। मतलब ये जो चीजें, ये जो स्कीम चलती है ना इस तरह से, ये जो लिखा है जैसे ये सामने इतना कठिन इतना पेचीदा मामला, लगता है जैसे नौकरी नहीं देना चाहता हो सामने वाला, है कि पास ही नहीं हो तुम, कुछ भी हो जाए पास ही ना हो तुम। खैर, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन मैंने निकाल ली, अच्छा लग रहा है मुझे। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, है ना। उम्मीद करता हूँ आपने ये भी मेरा सुना होगा, है ना। बस अच्छा लग रहा है, अभी बोल दिया ना तो अच्छा लग रहा है। तुम भी बोल दिया करो। चलो जय हिंद जय भारत दोस्तों, है ना। मज़ा आ गया आपसे बात करके, भले मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ पर मज़ा आ गया भाई, है ना। और आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत, जो भी यहाँ तक मुझे सुन पाया होगा, कईयों ने तो 2 मिनट पहले ही वीडियो बंद कर देते, होता ही ऐसा, क्या कर सकते हैं। चलिए आपको दिन शुभ हो और नौकरी जल्दी से लगे। ये वाली तो शायद ना लगी कि इसमें एक्सपीरियंस बहुत मांगा है। मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है, उसको देख लेना।